नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर के। जानकारी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के। पिछले कुछ महीनों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि कौन होगा, कब होगा। कई तरह की जानकारियां सामने आई हैं। साल के शुरुआत से लेकर के अब तक ऐसी कई बार जानकारियां सामने आ चुकी हैं कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी को मिल जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन एक एक दिन करके, एक एक महीना करके 9 महीने तो गुजर चुके हैं, यानी कि सितंबर महीना जो आ चुका है। हालांकि चर्चा तो एक साल पहले से शुरू हो गई थी, अगस्त में मिल जाएगा, सितंबर में, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से करके पिछला साल गुजरा और ये साल भी सितंबर महीना हो गया है। लेकिन अब एक अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। जानकारी क्या है, चलिए आपके साथ वो साझा करता हूँ। देखिए, जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि ये जो अगला 1 से 1.5 हफ्ता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वैसे तो इससे पहले भी लगातार इस तरीके की जो बातें आती रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो नवरात्रि वाला ये खासतौर पर हफ्ता होगा, यानी कि 22 सितंबर से लेकर के 1-2 अक्टूबर तक, तो उस दौरान मुमकिन है कि बीजेपी को उनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। उसकी वजह यह है कि अगर, यहाँ फिर दोहरा रहा हूं, अगर ये नवरात्रि यानी कि दशहरा तक ऐसा नहीं होता है तो संभावना इस बात की है कि फिर बीजेपी को जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बिहार चुनावों के बाद ही मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करीबन 15 नवंबर के बाद में। और अभी जो चर्चा यही चल रही है कि अगर यहाँ पर, यानी कि एक हफ्ते के दौरान, नवरात्रि के एक हफ्ते के दौरान 22 तारीख से लेकर के जो 1 तारीख को दशहरा, 1-2 तारीख को दशहरा है, तब तक की अगर हम बात की जाए, तब तक अगर मिलता है तो ठीक है, वरना 2 महीने के लिए और टल जाएगा और उसके बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा 15 नवंबर के बाद में, यानी कि बिहार चुनाव खत्म होने के बाद में। और अगले साल जो बंगाल चुनाव होना है, आसाम चुनाव होना है, अलग अलग 4-5 राज्यों में जो चुनाव होना, विधानसभा चुनाव, जो कि अप्रैल महीने में होना है, अप्रैल-मई महीने में, उससे पहले बीजेपी को उसके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नई टीम खड़ी कर लेंगे। हालांकि देखिए, अभी नवरात्रि में मिल जाएगा, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं ये है कि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान अभी किया जाता है तो उसके बाद में उनके सामने चुनौती ये होगी कि वो अपनी एक नई टीम खड़ी करेंगे। नई टीम जो खड़ी करेंगे उसमें अलग अलग बदलाव किए जाएंगे, महामंत्री होंगे, महासचिव होंगे, उसके अलावा मंत्री होंगे। तो तमाम तरह के, जो कोई भी नया अध्यक्ष आता है तो उसकी एक पूरी टीम बनाई जाती है, एक टीम बनती है, उसमें मीडिया सेल भी अलग होता है। तो तमाम उसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो बदलते भी हैं। तो क्या अब ऐसे में बिहार चुनावों से पहले बीजेपी ये पूरी कवायद करेगी? उसको लेकर के एक सवाल जरूर है, लेकिन चर्चा यही हो रही है अगर अभी नहीं तो फिर 15 नवंबर के बाद। तो अब ये तो तय माना जा रहा है, या तो ये नवरात्र वाला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से कि क्या बीजेपी की ऐसी तैयारी है कि हाँ, यहाँ पर हम नाम का ऐलान कर दें और जब तक बिहार चुनाव हो उससे पहले पूरी टीम खड़ी कर ली जाए नई सिरे से। हालांकि उस टीम के सामने अपनी चुनौतियां भी जरूर रहेंगी, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता, उनका ये जरूर कहना है कि हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पर जो कार्यकर्ता है उनको अपनी जिम्मेदारी पता है, लिहाजा किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब बात की जाए कि आखिर इतनी ज्यादा सौगात क्यों हुई कि नवरात्रि के दौरान ही नाम का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जब बातचीत हो रही है अंदर खाने, तो उनका ये जरूर कहना है, माना जा रहा है, फिर कह रहा हूँ माना जा रहा है क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि नाम पर जीरो डाउन कर लिया गया है, यानी कि नाम पर एक तरह से अंतिम फैसला ले लिया गया है। अब सिर्फ 1-2 नाम है, अगर उनमें कहीं कुछ चर्चा चल रही है तो चल रही है, वरना माना ही जा रहा है कि नाम लगभग तय कर लिया गया है। किसका नाम है किसी को कोई जानकारी नहीं, लेकिन कुछ एक नाम जो चर्चा में जो पिछले साल भर के दौरान चले थे, जब उनसे बातचीत की है तो उन्होंने ये तो जरूर कह दिया कि मुझे पता है कि मेरा नहीं है और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अब उनकी तरफ से इतने श्योरिटी के साथ में ये कहा जा रहा है, तो उससे माना जा रहा है, इसका मतलब तो ये है कि नाम तय हो गया है। तब इतनी श्योरिटी से कहा जा रहा है कि नहीं, मैं तो रेस में नहीं हूँ या मेरा नाम नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इससे अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो पिछले काफी समय से एक असमंजस की स्थिति थी, वो शायद सीनियर लीडरशिप के बीच में वो दुविधा दूर हो चुकी है, नाम तय हो चुका है। और अब अगर आखिरी मोमेंट पर कहीं पर इधर उधर कोई चर्चा चल रही होगी तो चल रही होगी, वरना मुमकिन है, फिर कह रहा हूं कि मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की बहुत सारी खबरें आई हैं। मुमकिन है कि नवरात्रि के दौरान अगर वो नाम सामने आता है तो ठीक है, वरना 15 नवंबर यानी कि बिहार चुनावों के बाद ही वो नाम सामने आएगा और तब तक बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। इस सब के बीच में कुछ नामों को लेकर के जो चर्चा चल रही है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो पिछले कुछ महीनों के दौरान जिन नामों को लेकर के ज़्यादा चर्चा हुई है, उसमें एक धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो पिछले साल भर से लगातार बना हुआ है, क्योंकि वो जो संगठन से भी जुड़े हैं, सरकार से भी जुड़े हैं, उनके पास में जो है छात्र इकाई से का भी अनुभव रहा है, तो उनके पास में संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। इसी तरह से दूसरा नाम एक जो चर्चा में है वो है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री हैं, संगठन में जुड़े रहे हैं, उनके पास भी जिम्मेदारी वो निभाते रहे अलग अलग पदों पर, और उनके पास भी वो पूरा अनुभव है। और इसी तरह से एक नाम है मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर जो कि जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते रहे हैं, आरएसएस से उनका जुड़ाव रहा है, और ये सरकार और संगठन दोनों का अनुभव उनके पास भी है। तो इस वक्त जो चर्चा क्या चल रही है, चर्चा बीजेपी में यही है कि व्यक्ति जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है वो एक ऐसा ही है जिसके पास में संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है और अनुभवी व्यक्ति है। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी उम्र जो है माना यह जा रहा है कि 70 साल के नीचे ही होगी। और फिलहाल अगर हम इन दोनों तीनों नामों की अभी चर्चा की है, ये भी लगभग उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम एक और नाम जो है अगर दक्षिण से, हालांकि जो है उपराष्ट्रपति दक्षिण से आ चुके हैं, तो माना जा रहा है कि नहीं अब दक्षिण से हो सकता ना भी हो, लेकिन दक्षिण से अगर एक चेहरा है जो वो नाम भी जो यहाँ पर चर्चा में जरूर है, और वो है जी किशन रेड्डी का। वो नाम भी चर्चा में जो है रहा है। तो इस तरीके से कई नाम चर्चा में रहे। उत्तर प्रदेश से आने वाली जो है एक महिला नेत्री का नाम भी सामने रहा है, दलित समाज से आती हैं। तो इस तरीके से कुछ नाम जो जरूर चर्चा में रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो जो रेस में जो है जो नाम मुख्य तौर पर नजर आ रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर चर्चा बहुत हुई है, लेकिन क्या वो बनेंगे उस चीज़ को लेकर के कई तरह के सवाल हैं। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के जो है लोग, बहुत सारे पार्टी में लोग हैं जिनका ये मानना है कि हो सकता है इनको जिम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि इनके पास में वो अनुभव है, वो जो एज फैक्टर है, वो तमाम तरह की काबिलियत है। मनोहर लाल खट्टर इस कड़ी में जो है एक इम्पॉर्टेंट नाम है, सबसे इम्पॉर्टेंट नाम अगर मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। तो मनोहर लाल खट्टर के नाम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट है। तो इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि यही नाम है, बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती रही है, तो मुमकिन है कुछ और नाम भी जो चर्चा में है। लेकिन ये जो जानकारी आज जो मैं लेकर आया हूँ वो इसी वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार काफ़ी वक्त से सवाल था कि आखिर कब, तो आखिर कब में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मैं कह रहा हूँ ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि या तो अगले 8 से 10 दिनों के दौरान, और अगर अभी नहीं तो फिर 15 नवंबर के बाद। लेकिन माना ये जरूर जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी की टॉप लीडरशिप आरएसएस के बीच में जो समन्वय था वो बन चुका है, और अब वो नाम लगभग फिर कह रहा हूं लगभग फाइनल हो चुका है। ऐलान कब, उसी पर टिकी हुई है नजर, क्या नवरात्रों के दौरान या फिर बिहार चुनावों के नतीजे के बाद। तब तक बने रहिए मेरे साथ, कोई और अपडेट होगा फिर लेकर आऊंगा आपके पास।